क्या कुत्ता कथा सुन सकता है? क्या कुत्ता कभी ध्यान लगा सकता है? क्या कुत्ता किसी को 2 रोटी दान कर सकता है? ये मानव शरीर पा करके परोपकार ना हुआ, भगवत चिंतन ना हुआ, तो उन कुत्तों बिल्लियों में और हम में क्या अंतर रहा? मानव शरीर पाए हो तो जो मानव शरीर का धर्म है वो कार्य करना चाहिए। मानव शरीर का जो धर्म कहता है वो करो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम आपस में लड़ो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार डालो, किसी को लूट लो, किसी के साथ छल करो। ये धर्म नहीं। भगवान श्रीमन्नारायण सुखदेव भगवान ने स्तुति की भगवान की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। हे परम पुरुष परमात्मा, जो सदुद्भव स्थान निरोध लीला, जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे बारंबार नमन करते हैं। जो भगवान परमात्मा पर ब्रह्म सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने ये पूरे प्रपंच का निर्माण किया। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन, शिव संहार, इस तरह ये क्रम चला। ब्रह्मा जी के शरीर से तमाम ऋषि मुनियों का प्राकट्य हुआ और बाद में ब्रह्मा जी से वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। हिरण्याक्ष को मार के वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा ने पृथ्वी को प्रारंभ किया, सृष्टि को प्रारंभ किया। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। इनसे ये पूरा सृष्टि का क्रम चला। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया है। मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ। करदम जी की पत्नी माता देवहूति। करदम जी विवाह नहीं करना चाहते थे, जंगल में थे। ब्रह्मा जी आए, पुत्र क्या चाहते हो? प्रभु भगवान से प्रेम हो, यही चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने आज्ञा दी, करदम जी आप विवाह कर लो। देखियो, पहले लोग विवाह जल्दी नहीं करते थे। जल्दी का मतलब ये नहीं कि अब विवाह कुछ समझ है नहीं, कुछ अक्कल है नहीं, गृहस्थी कैसे चलानी है कुछ समझ है नहीं, गृहस्थी की विवाह करके बैठ जाए। लड़की को भी लड़के को भी दोनों को भी गृहस्थी कैसे चलती है इसका थोड़ा सा पाठ पढ़ लेना चाहिए। भगवान ने आज्ञा दी कि करदम जी आप विवाह करो। करदम जी बोले, गुरु जी मैं कहाँ, प्रभु मैं कहाँ लड़की ढूंढने जाऊं, कौन देगा? भगवान बोले, चिंता ना करो, तुम्हें कहीं नहीं जाना, एक लड़की खुद पिता तुम्हारे पास अपनी बेटी लेके आएगा। कुछ दिनों बाद मनु जी आ गए और अपनी देवहूति नाम की पुत्री को करदम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज मेरी बेटी को स्वीकार करो। पहले के माता पिता अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढते थे, तपस्वी लड़का चाहिए। आजकल के माँ बाप खुद लापरवाह हैं, अपनी बेटी के लिए ठीक से लड़का नहीं ढूंढ पाते। आपने बेटी के लिए लड़का ढूंढ दिया है, अब वो दिन भर शराब पी के तुम्हारी छोरी को मारता है, ऐसा लड़का ढूंढा है तुमने। और बाद में तुम कहते हो बेटी के भाग्य का है, क्या करें। अब तो यही कहोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। विवाह करने के पहले पूरा प्रोसेस होता है। आजकल विवाह का पूरी रस्म पूरा सब कुछ लोग निभाते ही नहीं ना। आजकल विवाह मतलब मजाक है। आज विवाह क्या बन गया है? मजाक। कैसा मजाक? क्यों? जिस लड़के का विवाह हो रहा है उसे यही नहीं पता कि विवाह क्यों करना चाहिए। पूछो किसी भी दुल्हा से, क्यों भैया ब्याह करने जा रहा है? हाँ। क्यों करना चाहिए विवाह? पूछो, उत्तर दे पाए भला?
उसे पता ही नहीं कि विवाह क्यों करना चाहिए। लड़की से पूछो कि भाई तुम विवाह कर रही हो, क्यों करना चाहिए, विवाह क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है, आप बताओ भैया विवाह क्यों करना चाहिए। आपने किया विवाह, क्यों किया है? जन्म के लिए। आपने विवाह क्यों किया, ये भैया बताएंगे। कोई कहता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए, वंशावली बढ़ाने के लिए। वंशावली तो सुअरों की भी खूब बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही? तुम्हारी तो 1-2 बढ़ रही, उनकी तो सीधा 10, 20, 30, 40। विवाह का मतलब है, आजकल विवाह में ना लड़की का पिता बारातियों को शराब की व्यवस्था कराता है। एक तरफ शराब का काउंटर लगेगा, यहां शराब, आओ बारातियों शराब पियो, यहां शराब पीने की व्यवस्था करता है लड़की का बाप। और फिर बारातियों में आए मामा फूफा मौसा मौसिया, सब ने दम दबा के दारू पी, और दारू पी के फिर लड़की को आशीर्वाद देने पहुंचे मंच में। आओ फूफा को पता ही नहीं कि फूफा का फा कहां है, मामा को पता ही नहीं कि मामा का मां कहां है, और ये छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो? तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बेटी को ये शराबियों का आशीर्वाद फलीभूत होगा? गधों की तरह हरकत करते हो। इन शराबियों के आशीर्वाद से सब होगा? धन्य है साहब, धन्य है। विवाह एक यज्ञ है, सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ रस्म रिवाज विवाह परंपरा है। विवाह में क्या होता है? यज्ञ होता है, मंडप होता है, लकड़ी का मंडप गाड़ा जाता है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल होता है। सही प्रोसेस है, लकड़ी का मंडप हो, उस मंडप के नीचे हवन वेदी होती है, यज्ञशाला है वो एक तरह की। वहां पे लड़का लड़की दोनों आहुति डालते हैं। आहुति डाल के अग्नि को साक्षी मान के अग्नि के फेरे होते हैं। उस अग्नि के फेरे, किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। पति पत्नी का वचन होता है, एक दूसरे की प्रतिज्ञाएं होती हैं, वो यज्ञ है। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? एक यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ को शराब का ठेका बना दिया लड़की के बाप ने। पैसे हैं साहब, दिखाना है दुनिया को कि देखो हमने अपनी बेटी के विवाह में करोड़ रुपया खर्च कर दिए। है कोई ऐसा? वाह, दिखावे की जिंदगी अच्छी जी लेते हो। ये दिखावा है, शराब पिला रहे हो और वो शराबी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे। इन शराबियों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सुहागन रहेगी? आशीर्वाद भी सबका नहीं लिया जाता, सबको सबके पांव नहीं छुए जाते। जैसे जिनके हम पांव छूते हैं, श्रेष्ठ जनों के, महान जनों के पांव छूते, ताकि उनका गुण, उनका आचरण हम में प्रवेश। करंट है एक प्रकार का। ये पांव छूने की परंपरा क्या है? जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हो गया और उसने यदि दूसरे को छू लिया तो दूसरे को भी संभावना है, जब बीमारी एक से दूसरे में आती है तो गुरुजनों के, साधुजनों के आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद देंगे। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक साधु आए, एक साधु आए गांव में, भिक्षाम देही, वो भिक्षा मांग के खाते, मैया भिक्षा भिक्षा भिक्षा। एक मैया बोली, गुरुजी भिक्षा तो मैं दे दूंगी, मेरे बेटा नहीं है, कई साल हो गए ब्याह के, कोई पुत्र नहीं है।
कृपा करो महाराज। साधु बोले ला भिक्षा ला। उसने भिक्षा दी, लो हाँ तूने मुझे भिक्षा दी, अब जा। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, ले खा ले, बच्चा होगा। उसको लगा ये प्रसाद खाने से बच्चा कैसे होगा, श्रद्धा थी नहीं। गोबर का ढेर था, फेंक दिया गोबर में। वो गोबर में फेंका। अब 12 साल बाद वो गुरुजी फिर पहुंचे। 12 साल बाद गुरुजी आए। ए मैया, मैंने तुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, कहां बेटा? अरे महाराज कोई बेटा बेटा नहीं हुआ, आपका आशीर्वाद झूठा था। अरे झूठा क्या था? मैंने तुझे कुछ दिया था प्रसाद, खाया कि नहीं? गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये गोबर के ढेर में फेंक दिया था, इसको भी खाने से भी बच्चा होगा। साधु ने ध्यान लगा के देखा, वहां गड्ढा खोदा जहां प्रसाद फेंका गया था। वो प्रसाद कोई सामान्य ऋषि का आशीर्वाद, खोदा वो जमीन के भीतर समाया। गोबर के ढेर से प्रकट हुए, इसलिए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। गोबर के ढेर से गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए, जिन्होंने सृष्टि में तमाम समाज की सेवा और धर्म की स्थापना की। ऐसे दिव्य महापुरुष का प्राकट्य कहां से हुआ? आपको क्या लगता है संतों को ऐसी हल्के में ले लेते हैं? इसलिए कहता हूं कि संतों का किसी भी प्रकार से तिरस्कार ना हो। विवाह करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद। देखो संतों का आशीर्वाद मिला तो नहीं संता, कितनी कथाएं हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई, आशीर्वाद। एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय जी की। एक बालक हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि 12 साल में मर जाएगा, और उसके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी, उनके पिता बेटा पैदा हुआ, बाप ने कुंडली बनाई, वो कुंडली में आया कि 12 साल के बाद बेटा मर जाएगा। अब तो बाप के दिन चैन नहीं, भाई बाप तो बाप है, कैसे चाहेगा कि कोई बाप के आगे बेटा मर जाए। अब वो बाप बेचारा सब दूर परेशान हुआ। हे महाराज, कुंडली में लिखा है कि 12 साल, कोई सब ग्रह नक्षत्र योग ऐसे ही बन रहे हैं, अब कोई टाल कैसे जाए? काल को कौन टालेगा, विधान को कौन टालेगा? क्या करें? तब संत आए। संतों ने कहा एक काम कर, तू अपने बेटे की मृत्यु टालना चाहता है तो जो भी संत दिख जाएं प्रणाम करवा। अब तो जो संत दिखे, मार्कंडेय जी प्रणाम महाराज, चरण संत आशीर्वाद दीर्घ जीवी भव। एक बार संत आ गए दिव्य और आशीर्वाद मांगा, जाओ चिरंजीवी भव। और आज 12वां साल का आखिरी दिन था, आज बच्चे को मरना था कि तभी संत आए। और संतों को प्रणाम करने की आदत थी। आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य, जो नित्य प्रणाम करता है माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, उसकी क्या बढ़ती है? आयु विद्या यश बल, आयुर्विद्या यशोबल। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले तो हनुमान जी पहली बार क्या बन के गए थे जानते हो? पंडित जी बन के गए थे, विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप बन के गए। कहां? राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे सीता मां की खोज करते करते, शबरी मां के बेर खा के आए थे। शबरी मां ने बताया था ऋष्यमूक पर्वत नहीं हराया, आगे जाओ। राम जी आगे आए, हनुमान जी आ गए। कौन हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी। कठिन भूमि है, पद आपके कोमल है, क्यों जंगल में विचरण कर रहे हो? कौन हो आप? राम जी ने परिचय दिया हनुमान जी को। हनुमान जी पूछ रहे कौन हो आप? ये पहली भेंट है हनुमान जी की राम जी से, और पहली भेंट में ही हनुमान जी राम जी की परीक्षा लेने चले गए। देखें कौन आए।
कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम है, ये हमारे भैया लक्ष्मण हैं, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक राक्षस ने हमारी प्राण प्रिय पत्नी का हरण कर लिया है, हम उसी को खोज कर रहे हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे राम प्रभु हैं, चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, पड़े रहो पांव में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का रूप कपटी रूप है। कौन सा रूप है? कपट का रूप है ना, है कुछ और बने कुछ हैं। फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि प्रभु तो छू भी नहीं रहे, तब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, अपने वास्तविक में रूप में आए, और जैसे ही वास्तविक रूप में आए, राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ, यहां कपट ना चलेगा कि मुख में राम राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा बिल्कुल व्यवहार ना चलेगा। ऐसा व्यवहार यदि आपका, इसलिए तो कहते हैं कि आज का इंसान बाहर कुछ है भीतर कुछ है, इसलिए तो भगवान देखते हैं कि भीतर कपट भरा हुआ, छल भरा हुआ है। आज का व्यक्ति ईमानदार कहाँ है? छल कपट करता है, भाई हो के भाई से झूठ बोल देता है, भाई हो के भाई की संपत्ति खा जाता है। इससे बड़ी बेईमानी क्या? जो आदमी अपने भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, वो आदमी कितना ईमानदार होगा। जो अपने भाई का तनिक सा हिस्सा खा गया हो, वो व्यक्ति कितना ईमानदार होगा। इस धरती में सबसे बड़ा पापी वो है जो भाई का हिस्सा खा जाए। सबसे बड़ा पापी वो है जो भाई का अधिकार खा जाए। उससे बड़ा पापी इस धरती में कोई नहीं है, उससे बड़ा नीच और पतित कोई नहीं है जो भाई के साथ गद्दारी करे, भाई का हिस्सा खा जाए। ईमानदार रहो साहब। आजकल लोग तनिक तनिक पैसे के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसा भी क्या चीज बना रखी है विधाता ने, सारी दुनिया पागल है। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। पैसा जरूरी है साहब, कमाओ पर ईमानदारी से ही कमाना, बेईमानी का पैसा ना हो। तो राका वाका ने भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, राका वाका को दर्शन दिया, और विट्ठलनाथ जी जब सामने आए, राका वाका से कहा कि क्यों तूने पैसे नहीं उठाए? तो राका वाका बोले प्रभु पैसे कहां थे? बोले वो रास्ते में सोना नहीं पड़ा था। राका बोली प्रभु सोना कहां था? माटी थी, माटी। हम सोना क्यों उठाएं? किसी का गिरा होगा, हम क्यों? अरे भगवान बोले किसी का नहीं, मैंने तुझे दिया, ले। भगवान ने इतना सोना लिया, विट्ठलनाथ जी को दे, ले। ओ विट्ठलनाथ जी ने राका वाका को, ये लो तुम पैसा लो और सेवा करो, समाज की साधु सेवा करो। राका वाका बोले प्रभु ये पैसा आपका, आप संभालो। हम जंगल की लकड़ी बेच के अपना जितना भजन के बाद टाइम बचता है सेवा कर लेते हैं। ज्यादा पैसा आ गया और हमारी बुद्धि भी खराब हो गई और हम आपको भूल गए, तो ऐसा पैसा का क्या करेंगे जिस पैसे से पैसा देने वाले को ही भूल जाएं। देनहार तो आप ही हो। देनहार है कौन? देनहार तो आप ही हो। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, आप ही तो हो। तो मैं ऐसा पैसा क्या करूं? इतना पैसा आप दे देते हो कि पेट भर जाता है, साधु संतों की सेवा हो जाती है, अपना गुजारा इतने में, ज्यादा पैसे करेंगे क्या? इससे बड़ी शांति कहां हो सकती है आप बताइए?
जो व्यक्ति जितना संतुष्ट है वो व्यक्ति उतना प्रसन्न है, उतना खुश है। और जो व्यक्ति जितना असंतुष्ट है वह व्यक्ति उतना अशांत है। आज अशांत क्यों है लोग? सब कुछ होने पर भी अशांति क्यों है? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? जितना है, जो प्राप्त है, यदि उसे पर्याप्त मान लिया जाए तो आप जितना अमीर कौन होगा। लेकिन आपको जितना मिल जाए उतना भी आपको कम लगता है कि ये तो बहुत कम है। हे विधाता, अपने चरणों में ही मन लगाए रखना प्रभु। हम कितना भी पैसा कमा लें, पैसा किस काम का है जरा मुझे बताओ। मैं कितना भी कमा लूं, मेरा पेट भरता तो रोटी से ही है। बोलो हाँ। रिक्शा वाला भी रोटी खाता है, आप भी रोटी खाते हैं, अडानी अंबानी भी तो मुझे लगता है रोटी ही खाते होंगे कि सोने की बिस्किट खाते होंगे। क्यों भैया? हीरे का पाउडर खाते होंगे क्या? चूरन करके मिक्सी में करके हीरे का पाउडर खा लिया? नहीं, क्या खाते होंगे? रोटी चावल तो शायद वो भी खाते ही होंगे। क्यों? बोलो हाँ। टाटा जी भैया कितने साल की उम्र में गए थे भगवान के घर? किसी को याद है? हम पूछ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है। कितने साल के थे जब टाटा जी गए? कितने? 20, 90, 94, 80, 80, 90 साल के थे वो लगभग। आप ये मान लीजिए। सुनो, टाटा जी 90 साल जिए। अभी धर्मेंद्र जी गए, वो भी लगभग 89, 90 है ना, 89, 89, एक कम 90, तो वो भी लगभग 90 साल जिए। टाटा जी भी लगभग 90 साल रहे। और ये लोग ना बड़े अमीर लोग हैं। टाटा जी तो बहुत ही हाई क्वालिटी के व्यक्ति थे, इतने बड़े आदमी थे, लेकिन जिए तो वो भी 90 साल। हमारे गांव में खेती किसानी करने वाले लोग 90 साल के अभी हैं, और 90 साल से 93 साल के लोग भी हमारे यहाँ मिल जाएंगे, जो किसानी कर रहे हैं। और खा क्या रहे हैं? आलू की साग रोटी। टाटा जी तो क्या ना खाए होंगे, टाटा जी क्या ना खाए होंगे। धर्मेंद्र जी कौन सी हेल्दी चीज ना खाए होंगे। तो कितना भी अच्छा खा लो मेरी माँ, कितनी भी दौलत कमा लो, रहना तो 90 और 100 के बीच में ही है। बोलो हाँ। जो आलू का झोल और रोटी खा रहे हैं वो भी 80 पार कर रहे हैं। गांव के लोग, सादा जीवन जीने वाले। बात सही है कि गलत है? वो कहां प्रोटीन पाउडर और इत्यादि चीजें खा रहे हैं? कहां मिल ही नहीं रही उनको। उन्हें तो बेचारे सवेरे रोटी मिल रही है, सवेरे नाश्ते में भी वो कल की रोटी खाते हैं, अचार रोटी, बासी रोटी। बासी रोटी अचार का नाश्ता आज भी गांव में होता है, आप माने ना माने। बोलो हाँ। फिर हम आपको केवल इतनी सी बात कह रहे हैं, पैसे के पीछे भाग भाग के करोगे क्या? रहना तो 90-100 साल ही है तुम्हें, कि पैसे कमा के 300-400 साल रहोगे। टाटा जी से ज्यादा पैसा कमा लोगे क्या? वो 200-300 साल रहे क्या? वो भी तो लगभग 90 और 100 के बीच में ही गए होंगे। हाँ या ना? इसलिए पैसा जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा,
पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। चिड़िया उतना ही दाना खाती है जितनी जरूरत है, बाकी घोंसले में बैठ के अपने बच्चों के साथ समय गुजारती है। ऐसे ही आपको जितनी जरूरत है उतना कमा लो। बाकी आजकल आप लोग कहाँ लग गए वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। आप लोग पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि आप लोगों के पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हो, बात नहीं करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। बेटा आज चलो तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं, आज चलो तुम्हें राम जी की कहानी सुनाते हैं, आज चलो कृष्ण जी की कहानी। कब तुमने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई? कब तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया? कब तुमने अपने बच्चों के साथ चलो आज तुम्हारे संग खेलेंगे? बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग बैठो, हंसो। अब बच्चों को माँ बाप मिलते नहीं तो बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दे दो। बच्चे मोबाइल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं माता पिता, हमें पिता मिले पिता के संग खेलना है, माँ मिले माँ के संग खेलना। अब माँ और बाप दोनों कमा रहे हैं पैसा, दोनों को पैसे से प्यार है, और बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे वो बिगड़ने लग गए। आपका बेटा गलत संगत में चला गया, आपको फुर्सत नहीं है उसे देखने के लिए, न टाइम दिया, कहां जा रहा है? अरे बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त उसका पिता होता है, बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। आप पिता तो बन गए, माँ तो बन गए, पर अपने बच्चों के एक अच्छे सलाहकार ना बन पाए, एक अच्छे दोस्त ना बन पाए, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ गए। और बाद में आप दोष देते हैं कि बिगड़ गए उनके कारण, बिगड़ गए उनके कारण। किसी के कारण आपके बच्चे नहीं बिगड़ते, आपकी अपनी लापरवाही के कारण बच्चे बिगड़ते हैं। तुमने पैसे से इतनी मोहब्बत जो कर ली कि पैसे ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि पैसे की दौड़ में इतना दौड़ते गए कि बच्चों को समय देना ही भूल गए। बोलो हाँ, पैसा कमाना जरूरी है मेरी माँ। अच्छा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अब आप कहते हो महाराज जी क्या करें? सुनो मैं आपको बताता हूं। आप लोग 8 घंटे काम करते हो, ठीक है? अब आप लोग 6 घंटे काम करो, 2 घंटा पैसे ना कमाओ, 2 घंटा पूरा टाइम बच्चों को दो। माँ भी 2 घंटे कम काम करे, 2 घंटा बच्चों को दो। 2 और 2 4 घंटे यदि रोज के माँ बाप के पूरे पूरे बच्चों को मिलेंगे तो एक अच्छे बच्चे का निर्माण होगा, एक संस्कारी संतान तैयार होगी। समय देना पड़ता है। कुम्हार समय ना दे तो घड़ा ना बनेगा। कुम्हार समय ना दे तो घड़ा बनेगा? बोलो मेरी मां। कुम्हार है माता पिता। कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है, घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है और ऊपर से पीटता है। बोलो हाँ, जरूरत है पीटने की घड़े को। वो पीटने के बाद क्या करता है? धूप में रखता है, तपाता है। तपाने के बाद जब देख लिया कि तप गया, सूख गया, फिर वही कुम्हार उस घड़े को आग के हवाले कर देता है। जलाने के लिए कि पकाने के लिए? बोलो, जलाने के लिए कि पकाने के लिए? हाँ, आप लोग कहते हो मेरे बेटे को तनिक भी कष्ट ना हो, आप कहते हो मेरी बेटी को कष्ट ना हो। आप अपने बेटे का भला नहीं चाहती हो मेरी मां। जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे को कष्ट ना हो, वो भला नहीं चाहते। कुम्हार भला, अच्छा ये बताओ, कुम्हार घड़े का भला चाहता है कि नहीं? आग में क्यों डालता? घड़ा तो तैयार है, आग में ना डालो ना, ऐसे ही बेच दो बाजार में। लो घड़ा, कच्चा घड़ा खरीदेगा कोई? पानी ठहरेगा नहीं। कुम्हार बहुत प्यार करता है अपने घड़ों से,
बोलो हाँ। लेकिन उसे आग में डालता है, बिना तपाए वो घड़ा मजबूत कैसे होगा? तो आपके ये बच्चे घड़े हैं, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, मतलब आधे तो पक गए। धूप पकाती, आधा घड़ा धूप पकाती है और आधा घड़ा आग पकाती है। बोलो हाँ। घड़े में धूप भी लगनी जरूरी है और आग लगनी भी। तो 15 साल का हो गया, कुछ पक गया है, अब कुछ इसे गहरी आग चाहिए, गहरा परिश्रम चाहिए। अब इसके जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं। इसके लिए माँ बाप की तैयारी क्या है? आप काम कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, बच्चे को टाइम कौन देगा? 2 घंटा कम काम कर लो, 2 घंटे कम पैसे कमा लो, तुम्हारा बेटा तैयार हो जाएगा तो कमा कमा के तुम्हें ही देगा। संस्कार दोगे ना तो सब कुछ तुम्हें देगा, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हें पानी भी नहीं देगा एक गिलास, फिर रोगे कि पानी भी नहीं देता। तुमने टाइम कहां दिया है उसे? वो पानी की उम्मीद करते हो उससे? तुमने पकाया ही कहां है उसे? कच्चा छोड़ दिया तो कच्चे घड़े में पानी भरोगे बह जाएगा। तुमने पकाया ही तो नहीं अपने बच्चे को, कच्चा छोड़ दिया तो तुम्हारे ही काम नहीं आ रहा है। कच्चा घड़ा कुम्हार के ही काम नहीं आता, औरों के काम क्या आएगा? तुम्हारा बच्चा कच्चा रह गया, तुम्हें गिलास पर पानी नहीं देता, सीधे मुंह तुमसे बात नहीं करता। किसकी गलती है? हर गलती बच्चे की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी और आपकी भी है, समाज की भी है, माता पिता की भी है। हम अपनी अपनी गलतियां सुधार कर लें, हमारा समाज सुधर जाएगा। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बोलो हाँ। पैसे के पीछे क्यों इतना? 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, कब बच्चे छोटे से बड़े हो गए आपको पता ही नहीं लगा। कब बच्चों के साथ आप हंसे हैं, कब बच्चों के साथ आप खिलखिलाए हैं, कब बच्चों के साथ आप खेले हैं, कब बच्चों के साथ आपने रामायण पढ़ी, कब बच्चों के साथ आपने चलो आज टीवी देखते हैं, टीवी में क्या आज एक साथ रामायण देखते, चलो आज रामायण लगाओ टीवी पे, चलो। टीवी देखा करो। बच्चे कहते टीवी नहीं देखने दे, देखो ना, तुम भी बैठो, चलो बेटा आज चलो रामायण लगाओ, भरत जी और राम जी का मिलन लगाओ, चलो यूट्यूब पे लगाओ, टीवी पे लगाओ। एंड्रॉइड जमाना चल रहा है साहब, कभी भी चीजें कभी भी आप कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों के साथ टीवी देखो, टीवी पे क्या देखो? रामायण, चलो आज राम देखो, बच्चा देखेगा रामायण। तुम्हारे पास टाइम है बच्चे के साथ टीवी देखने का? नहीं, भागेंगे हम पैसे के पीछे, वो बाद में रोएंगे बेटा सेवा नहीं करता महाराज जी सेवा। कब तुमने उसको राम का आदर्श सिखाया है? कब तुमने उसे भरत का आदर्श सिखाया है? सच बताओ, गलती केवल बच्चों की है या माँ बाप की है? फिर बच्चों को टीवी दिखाया करो, टीवी में रामायण दिखाओ, टीवी में रामानंद सागर जी ने कृष्णा बनाया है, महाभारत उसमें पूरा है, सब दिखाओ। रामानंद सागर जी ने इस धरती पर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। इतने अच्छे सीरियल रामायण, महाभारत, कृष्णा इत्यादि चीजें उन्होंने दी हैं। देखो, अच्छी चीजें दिखाओ, कथा सुनाओ। चलो बेटा आज कथा टीवी पे लगाओ, आज 3 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल लगाओ, श्रद्धा टीवी लगाओ, चलो आज कथा सुन। आज संडे है, बच्चा आज स्कूल नहीं जाना, चलो आज कथा सुन। चलो संडे के दिन बच्चे को कथा सुनाओ, आज कथा सुनेंगे। सा परिवार, पत्नी, माँ बैठी, बाप बैठा, बच्चे बैठ, सब लोग कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया कोई संस्कार हो सकता है? इससे कोई बढ़िया संस्कार की शुरुआत हो सकती है? टाइम कहां आपके पास? संडे को भी आपको घूमना है,
घूमिए। कहां जाना चाहिए बच्चों को लेके? आप तनिक भी नहीं सोचते, बच्चों को कहीं भी ले जाते हैं। बस मैं आपसे ये कहता हूं कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे अंधे ना बन जाओ। कितना भी कमाओगे, खाओगे रोटी अंधे। आजकल आदमी पैसे के लिए लड़ रहा। देखो भाई, ईमानदारी से मैं कमाता हूं, मैं आपका 1 रुपए नहीं चाहता बेईमानी का, और मेरा आप 1 रुपए लोगे बेईमानी से तो मैं लेने नहीं दूंगा। अपना 1 रुपए जाने मत दो और दूसरे का गलत तरीके से अपने पास आने मत दो। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। मेरा आप लो मत और मैं आपका ना लूं। लाख पड़ा हो मेरे सामने, माटी है। मेरी कमाई का धन मेरा मेरा है, जो मेरा नहीं है बस वो मेरा नहीं। मैं कभी नहीं देखता। सच बताऊं मेरी माँ, जब से होश संभाला हूं, जब से प्रभु की शरण पाया हूं, तब से मैंने आज तक किसी प्रकार से 1 रुपए की किसी के साथ बेईमानी नहीं की। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे 10 रुपए रख लिए, कि 10,000 रख लिए, कि 10 लाख रख लिए। नहीं, मेरे ऊपर यदि किसी का 1 रुपए चढ़ जाता है तो मैं नींद नहीं आती, मुझे कब चुकाऊं उसका भाई, चुकाऊं। क्योंकि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं 1 रुपए क्यों ले लूंगा आपका? लूंगा तो मुझे पता है कि चुकाना। तुमसे 1 रुपए लेके मैं मर गया तो 1 रुपया के कारण मुझे तुम्हें चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना परलोक बिगाड़ लूं, लोक बिगाड़ लूं। ये बेवकूफ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसों के लिए क्या बेईमान होना भाई साहब? सोचो, मैंने एक दिन ये बात बता दी है, पुनः दोहरा देता हूं। मैं अपने जीवन में कोई खर्चा नहीं, मैं शौक नहीं पालता। मेरे जीवन में कोई शौक नहीं देखेंगे आप कि मुझे किसी चीज का शौक है, नहीं। जो जरूरत की है बस। आज के लोग परेशान किसमें हैं? शौक पालते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे भी होनी चाहिए, उसका बंगला है मेरा भी। उसकी जरूरत होगी उसके पास, हमें जरूरत नहीं है। हमें जितनी जरूरत है हम उतना चाहिए। हमें दूसरों का देख के हमें जलन भी नहीं करनी। हम क्यों जलेंगे? आपसे हम क्यों जलें? आप तरक्की करिए, आशीर्वाद है, और तरक्की करिए। आज लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरक्की करेगा तो लोग परेशान होने लग जाएंगे। एक गांव में एक आदमी ले आया लालटेन, सबसे पहला लालटेन। एक जमाना था लालटेन का। बोलो हाँ, लालटेन समझते हो? आप लोगों ने देखा? ये नई बच्चे तो नहीं जानते होंगे। लालटेन में कांच कैसे लगाते हैं, उसका शीशा। उस समय एक होता था, खोलो ऐसे करो और लगाओ, उसको उठाओ, स्प्रिंग होता उठाओ, लग गया। बाती थी उसमें, मिट्टी का तेल भरना। हमने जलाए हैं लालटेन बचपन में, हमारे टाइम में था। हमारे देखते देखते लालटेन का युग खत्म हो गया। तो जब लालटेन का युग आया, हमारे देखते देखते ना रेडियो का युग खत्म हुआ। आप लोगों ने रेडियो देखा है? ये लड़के नहीं देखे होंगे, बच्चे आज के। हमारे टाइम पे रेडियो शादियों में मिलता था। उस समय हम छोटे थे। क्या मिला? रेडियो मिला, एफएम चल रहा। आज के मुख्य समाचार। क्या मिला? साइकिल मिली। हमारे गांव में टीवी आई एक घर, पूरे गांव के लोग टीवी देखने जाते थे। मैं खुद जाता था। मैं खुद रात को घर में जब सब सो जाएं, देखूं कि हाँ सो गए, तो अपने बिस्तर में 2 तकिया रखूं और तकिया को उड़ा दूं कंबल, और मैं चुपके से निकल के बाउंड्री कूद करके जाऊं
दूसरे के घर रात के 9:30 बजे पिक्चर आती थी दूरदर्शन में, पुराने जमाने में, शनिवार रविवार, है ना। चित्रहार वगैरह तो ठीक था, हम लोग जाते छोटे छोटे थे, दूसरे के घर जा 9:30 बजे उसका घर बजा रहे हैं, खोलो जिसके घर में टीवी थी वो परेशान, 9:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं, साकल बजा रहे हैं, और जाके वहां टीवी देखने गए, वहीं सो गए। सवेरे 5 बजे उसने जगाया, सो गए, फिर आके फिर वो तकिया हटाए सो गए। घर वालों को लगा कि बढ़िया सोया। तो ऐसे चोरी से हम लोग दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे। ये युग भी था हम लोगों के टाइम। आप लोगों के पास तो घर पर टीवी थी, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी, हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे यहाँ 2009 में पहली बार हम लोग टीवी लाए, 2009, आज 2025 है, 2009 में हम लोग सबसे पहले टीवी लाए अपने घर। तो टीवियां का युग था, रेडियो का युग था। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश थे। क्या थे? छोटी चीजों में खुश थे। रेडियो बहुत खुशी देता था, टीवी बहुत सुख देती थी कि चलो टीवी है जी, टीवी है। तो ये किस प्रसंग पे हमने बात उठाई थी, याद है आपको? हाँ है? पैसा कमाओ, जरूरतें हैं तो जरूरी है, परंतु देखो जब हमारे पास नहीं थी टीवी, हम दूसरों के घर देखते थे, तब हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर टीवी हो। जलन नहीं थी कि उसके घर है हमारे घर नहीं, अरे उसके घर है मतलब हमारे ही घर है तो हमारे गांव में। चल कोई सीरियल नाटक छूटता, महाभारत आता था उस टाइम, रामायण आती थी और हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, हम लोग दूसरे गांव जाते थे टीवी देखने। एक बार हमें याद है महाभारत देखने हम लोग पिताजी के साथ दूसरे गांव गए थे कि वहां लाइट थी, हमारे गांव की लाइट कट गई थी, तो वहां गए थे महाभारत देखने। ऐसा समय भी देख के खुश थे। ये थोड़ी कि उसके पास है तो हम जलें कि नहीं उसके पास है, काय की जलन, अरे उसके पास है मतलब हमारे। देखो गांव में एक के घर कोई सामान आ जाए ना तो वो सारे गांव का काम करता था। पहले के लोग गांव गांव नहीं होता था, परिवार होता था। एक के घर ट्रैक्टर आ जाए तो सबके खेतों की जुताई करता, एक के घर ये आ जाए तो सबका काम करता। बोलो हाँ। पहले के लोग लोगों की तरह नहीं थे आज के लोगों की तरह। आज के लोगों में तो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। पहले ये सब था ही नहीं। पहले का आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहां गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया है। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ, पर पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा जा के लोगों के यहाँ, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया, कुछ शिकायत कभी नहीं। ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पापों को कि भाई मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो पाप कर सकता हूं धरती पे आकर। तो मैंने कोई पाप किए होंगे तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा। कोल्हू टूट गया, बिस्तर पे महीनों पड़ा रहा, मैं बैसाखी लेके चलता रहा कुछ टाइम तक। डॉक्टर ने बोला कि
ये हड्डी टूट गई है, जुड़ने में टाइम लगेगा, आप चलोगे पर थोड़ा लंगड़ा के चलोगे सारी जिंदगी के लिए बोला डॉक्टर ने। लेकिन देखो अब आपके सामने रहता हूं, बिल्कुल लंगड़ा के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा था भगवान ने वैसा ही फिर कर दिया। सब्र रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और वो लंगड़ापन भी देते तो भी मैं शिकायत ना करता, मैं लंगड़ा के चलता, क्या दिक्कत थी। लोग लंगड़ा ही तो कहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तू लंगड़ा बना दे तो मैं लंगड़ा बन जाऊं, सीधा बना दे सीधा बन जाऊं, तू अंधा बना दे मैं अंधा। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि प्रभु तूने ये क्यों दे, जो दिया है बहुत, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कभी नहीं की हमने भगवान से, कि भगवान ने कभी, हमने कभी अपने पिता को भी शिकायत करते नहीं देखी भगवान से, ना तो हमारी माँ ने कभी शिकायत की भगवान से। शिकायत क्या होती है साहब, बस गुजारा जानते हैं कि जैसा समय है उसे गुजार। हम लोग वो दिन भी देखे हैं, बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी टपकता था, खप्पर वाला घर था, घर अपना नहीं था, दूसरों के घर में, हम लोग मंदिर में पुजारी थे। वो घर ऐसा था कि नीचे तो मिट्टी से लिपा था, गोबर से लिपती थी मैया हमारी, ऊपर बारिश में हम लोग सोते नहीं थे, रात को यदि पानी गिरने लग जाए सारे बर्तन खत्म हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा, यहाँ रख दो गंजा, यहाँ रख दो बाल्टी, वहां रख दो तपेली, वहां रख दो, सारा बटा था बर्तन बारिश में। ऐसे जिंदगी गुजारे हैं, फिर शिकायत नहीं थी, शिकायत कभी नहीं थी। भगवान पर भरोसा होना चाहिए। हर परिस्थितियां तो राम के सामने चुनौतियां थी, बिगड़ी बनी ये तो परिस्थितियां हैं, बनती बिगड़ती रहेंगी, समय कोई एक सा थोड़ी किसी का रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परिस्थितियों पर ध्यान ना देकर उन परिस्थितियों पे आगे बढ़ते हुए भगवान की ओर दृष्टि हो तो आप सदा जीतते चलेंगे। आपके साथ भगवान है। भूखे कभी सोने नहीं दिया भगवान ने। एक बार साहब सच बताऊं, मैंने भगवान की परीक्षा ली, एक बार मैंने भगवान की परीक्षा ली, मैंने ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने परीक्षा क्या ली, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं, किसी से मांगेंगे नहीं, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया, तो मैं बैसाखी लेके चलता था, उस समय की घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था, और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते। तो चाचा बोले क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुम तो चल भी नहीं पा रहे। हमने कहा चलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। हम दोनों बिना बताए किसी के सवेरे 7-8 बजे निकल गए, पैदल, घर से पैदल चल पड़े। कहाँ पहुंचेंगे भगवान जाने। भैया चलते चलते सचमुच हम लोग, कोई गाड़ी वाले जा रहे थे, वो रुक गए, कहाँ जा रहे हो, हमने कहा स्टेशन जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बिना कुछ ना हेल्प मांगी, रास्ते देखो कैसे तैयार होते हैं। अब हम लोग बैठे, चाचा और मैं बैठे दोनों गाड़ी में, और पहुंच गए स्टेशन में मिल गई ट्रेन चित्रकूट जाने की। ट्रेन में खड़े हो गए, चाचा ने कटवा ली टिकट, उनके पास पैसे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 रुपया, चाचा पैसे वाले थे, उनके पास पैसे थे। चले
हमारे यहाँ के स्टेशन से आगे कटनी स्टेशन है, वहाँ मैं ट्रेन से उतर गया। मुझे लगा कि चाचा के साथ हूँ ना, तो चाचा मुझे घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं अलग हो जाता हूँ। अब मैं उतर के दूर खड़ा होकर देखने लगा, चाचा परेशान हो गए। मुझे लगा कि भाई हमारे घर वाले गांव वाले चाचा पे कलंक लगाएंगे, पता नहीं क्या किया। तो मैं चाचा पे कलंक न लगे, मैं फिर मिल गया चाचा। चाचा डांटे, कहाँ चला गया था? अच्छा, वो चाचा हमारे गांव के चाचा थे। चलो अब फिर ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन फिर चल पड़ी और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पिए। चित्रकूट में वहीं स्टेशन में पानी पिए और चित्रकूट पहुंच के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और अभी तक हम भूख कड़ाके की लग रही थी, पर हमने किसी से कहा नहीं। आज तो संकल्प था कि ये देंगे, कैसे देते हैं देखते हैं कि कैसे ये देते हैं, कैसे इनकी देनगी है, इनकी देनगी कैसी है भी तो देखना चाहिए। तो हम लोग चले, एक आश्रम में पहुंचे। रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो वहां एक प्रोग्राम चल रहा था रात का, कोई भजन कीर्तन का आश्रमों में चलते रहते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम में बैठे और जब प्रोग्राम से उठ गए। अच्छा, जब हम लोग पहुंचे ना, उस समय पंगत हो चुकी थी। पंगत मतलब साधुओं के यहाँ भोजन को पंगत बोलते। पंगत हो गई, पंगत के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये संतों का नियम, आश्रमों का नियम होता है। पंगत हो गई, तुम टाइम से आओ तो खाओ, लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु है। दिन भर थोड़ी बना के खवाता है। साधुओं के आश्रम में साधु ही बना के खिलाते। हम आश्रम में साधु के आश्रम में पहुंचे और वहां पर भैया सब पंगत हो चुकी थी और हम लोग सोने के लिए वहीं पे पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था। तो खोले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, तो लपेटा था वो ओढ़ लिया। और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से एक पानी पिए और लेट गए। जब हम लेट गए तब हम चाचा की तरफ देखे। चाचा बोले, फागुन में देखा है हमर गाल रंगवा बिना खाली खाली। फागुन में देखा है हमर गाल पर बोले चलो बिना खाली खाली। लेट गए साहब सोने। रंग देना देखो ए हो रंग देना देवर हमर अजगर करें रंगवा लाल हाली हाली। रंग देना देवर हमर गाल रंगवा लाल हाली हाली। एक साधु जी आ गए। जब हम लोग बिस्तर पे, मतलब बिस्तर नहीं था, ऐसे जमीन थी, लेट गए तो साधु आए। साधु जी, क्यों बालक प्रसादी पाई प्यारू की? हमने कहा महाराज नहीं की। अच्छा भैया, उन्होंने इतनी साग बुलवाई और पत्तल में पूरी बुलवाई। रात जब हम लोग लेट गए तब उनके मुंह से आवाज आई कि भूख लगी, कुछ खाओगे? हम समझ गए कि ये खाओगे ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई इन्हें जाके कुछ दो। प्रेरणा उनकी हुई, वरना ये तो हमें पहले भी मिले थे। ये तो पहले भी हमें देख चुके हैं कि हम यहाँ हैं। हम तो नहीं बोला इन्होंने कि खाओगे, हमारे खाओ। पूरी लाए, साग लाए, तो साग पूरी चाचा और हम दोनों फिर खाए पेट में। जब आप ईश्वर के आश्रित रहते हैं, जिम्मेदारी देखी नहीं। और मैं तब से आज तक यदि कुछ खा रहा हूँ तो इनकी ही रोटियां खा रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। यही खिला पिला रहे हैं, यही जिला रहे हैं, यही सांसें दे रहे हैं। ये आज हमसे सांसें छीन लें तो हम इनसे छुड़ा के थोड़ी ले आएंगे कि लौटाओ। क्यों? चलना तो हमें सारी जिंदगी इन्हीं की मर्जी से, जगन्नाथ जी की मर्जी से। तो जब इन्हीं की मर्जी से सब चलना है और हो रहा, तो हम अपनी मर्जी चलाएं क्यों? हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं। जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं वो हम करते हैं। हम तो इनके पीछे की पुतली है। जैसे नचाएंगे सबही नचावत राम गुसाई, जैसे नचाएंगे वैसे वैसे हम तो नाचने वाले हैं। नाच नचाने वाले कोई और है।
बस ये आत्मसमर्पण तब का मेरा आज तक, तब से मैं समझ गया प्रभु आप सबका ख्याल रखते हो। आपके राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं इस बात का गवाह हूं कि दिन भर भूखा रह सकता है कोई, लेकिन कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान कहीं से कहीं ना कहीं व्यवस्था 24 घंटे में एक बार तुम्हें ईश्वर देंगे ही देंगे। बोलो हाँ। ये मैं इस बात का गवाह हूं और मैं परीक्षा ही लेके चला और दिया इन्होंने तब से। इसलिए कहता हूं आप लोग भी भगवान पे यूं ही भरोसा मत देखो। भगवान पे तो वैसे यूं ही भरोसा कर लेना चाहिए। फिर भी यदि मेरी बातों पे, शास्त्रों पे, गुरुजनों पे, साधु संतों पे कोई डाउट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप भी पहले ईश्वर पे भरोसा करिए। आप भी परीक्षा ले, तुम्हारे परीक्षण में खरा उतरे कन्हैया तो ठीक है, हम तेरे, और नहीं खरा उतरे तो कोई बात नहीं। आपके रास्ते अलग, भगवान के रास्ते अलग, क्या दिक्कत है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पर हमारा भगवान इसमें भी तैयार है। तू मेरी परीक्षा लेना चाहता आजा। यदि आपको भगवान की परीक्षा लेनी है तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि तुम्हें परीक्षा भी दे देंगे। ले भैया ले ले मेरी परीक्षा। भगवान के जितना देखो, मेरी बात पे भरोसा करके भगवान पे भरोसा करना है तो एक रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट कर लो। पर इसमें कोई किंतु परंतु हो तो जैसे मैंने अनुभव किया तुम भी कर लो ना, एक अपने हिसाब से कसौटी पे खरा आप भी उतार लो अपने कन्हैया को। भगवान मैं एक बात क्या बताऊं, कई बार हुआ कि भगवान मुझे ऐसा लगा क्या अभी भी लग रहा, मैं कभी ये नहीं समझता कि भगवान मेरे पास नहीं है। सदा यही समझता हूं कि भगवान मेरे साथ है। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे। मैं क्यों कहूं वो कौन सी क्षण, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण है जहां भगवान मेरे साथ ना हो और जहां भगवान आपके साथ ना हो। देखो भगवान 24 घंटे सबके साथ रहते हैं। कोई समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता। भगवान हम आपको ये सब बता रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या बता रहा। आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी कोई भी सांस, कोई भी हरकत, यहां तक कि आपका दिल धड़क रहा है, ये भी ईश्वर उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपके भीतर क्या गतिविधि चल रही है अभी, वो भी भगवान समझ रहे हैं। बाहर का तो छोड़ ही दो, आप क्या सोच रहे हैं अभी वर्तमान में, ये भी भगवान देख रहे हैं। क्या छिपा है। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांधे, चींटी का पांव कितना बड़ा होता है, उसके पांव में घुंघरू बांधे जाएंगे तो कितने बड़े बड़े होंगे। वो घुंघरू बांध कर चींटी भी यदि नाचती है ना तो हमारे भगवान को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। इसलिए भगवान समर्पण का सब्जेक्ट है, आत्मसमर्पण। मैं अब कुछ नहीं, शून्य हूं, मैं ईश्वर के हवाले हूं, बस इतना पर्याप्त है। आप उनके हवाले हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। राजा परीक्षित जी ने, मैं बात शुरू किया था कलयुग से, यहां कलयुग नहीं है जहां जुआ है, शराब है, पराई औरत का, बेईमानी से कमाया धन, बेईमानी से ना कमाओ जितना मिल रहा है, फिर
राका वाका को विट्ठलनाथ जी ने धन देना चाहा, उन्होंने लिया नहीं। एक तरफ भक्त को भगवान दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा, और आपको दे नहीं रहे हैं, और आप मांग रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान तो भगवान है। इसलिए अब मेरा विश्वास कभी डगमग नहीं डोल सकता। कुछ लोगों का विश्वास आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, डगमग डगमग। इसलिए कहते हैं तुम भी परीक्षा ले लो और विश्वास को मजबूत कर लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। इसलिए विश्वास है। हम आपको क्या बताएं, मैं हनुमान जी नहीं हूं, वरना छाती फाड़ के बता देता आपको। विश्वास कभी डगमगाता नहीं है हम लोगों का। कितनी भी मुसीबत आती है, कितना भी संकट आता है, भरोसे भगवान के रहते हैं। क्यों भरोसा? कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत हम लोगों पे देखिए, आप लोग कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, बड़ी बड़ी मीडिया कितना